तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट ईयर कट ऑफ महाराष्ट्र सीईटी और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ कि इस बार होने वाले कैप राउंड में आप कोई भी गलती कर ना सको। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और आपके पास 18 तारीख तक का समय है। तो मैं सबसे पहले आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और ख़ास करके उसमें जो होता है कास्ट वैलिडिटी। बहुत से बच्चों ये गलती कर बैठते कि इस बार डेट एक्सचेंज होगी और वो कास्ट वैलिडिटी के इशू को सीरियस नहीं लेते। दोस्तों, अगर आप एनटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी या तो फिर एनटी, इन सभी में कास्ट वैलिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन कैटेगरी से कैप राउंड खेलना चाहते हो तो आपको कास्ट वैलिडिटी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और बिना कास्ट वैलिडिटी के आप इन कैटेगरीज के थ्रू कैप राउंड नहीं खेल सकते। अगर आपकी कास्ट वैलिडिटी कैप राउंड के समय पर रेडी ना हो तो आपको ओपन से एडमिशन लेना होगा या तो फिर आपको अपना ईयर ड्रॉप। करनी पड़ती है हर साल और बाकी की हमारी जो टोटल फीस जो होती है वो गवर्नमेंट पेड करती है। तो स्कीम का ये फ़ायदा होता है। इस स्कीम के लिए आपके फैमिली का इनकम करीब 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख या करीब 6 लाख से कम होना चाहिए और आपका रैंक और आपके परसेंटाइल अच्छे होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। और अगर आपकी कैटेगरी अगर एनटी हो, एससी हो तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ रैंक पर और परसेंटाइल पे ही मैटर करता है और ये हर कॉलेज में 2 से 3 सीट ही अवेलेबल होती है। अब जब सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होगा तो ये सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आप देख सकते हो कौन से कॉलेज में ये 3 सीट्स अवेलेबल होती है, कुछ कॉलेज में 2 सीट्स अवेलेबल होती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती की तो यहाँ का 93 लास्ट ईयर का ऐसा कुछ कट ऑफ था। और इसके बाद हम देख सकते हैं EWS सीट जो कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है। तो EWS स्कीम का फ़ायदा ऐसा होता है जो बच्चे ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको आप देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट का हर साल कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप EWS के थ्रू कैप राउंड का फॉर्म भरते हो तो आपको कट ऑफ कम पड़ता है और आप आसानी से सीट ले सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 91 है और जबकि मैं EWS का कट ऑफ देखूँ तो यहाँ पर EWS का कट ऑफ सिर्फ 90 ही है और कैप राउंड 2 के थ्रू उसका कट ऑफ और भी कम हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है EWS स्कीम का। बस इसके लिए आपका ओपन कैटेगरी से होना ज़रूरी है और आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें कैप राउंड की तो आप देख सकते हो कि आप जो कॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हो आपको पहले उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। उसके इंस्टीट्यूट कोड आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का अमरावती का कट ऑफ
कट ऑफ और उसका इंस्टीट्यूट क्या है, आपको ये सब नोट कर लेना चाहिए और आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको लिस्ट तैयार करनी होगी। अब यहाँ बहुत से बच्चे गलती ये करते कि उन्हें COEP, PGIT, VIT ऐसे कॉलेज चाहिए होता है और उनका परसेंटाइल होता है 75 या 80 के करीब, और वो पहले ही नंबर पर COEP का ऑप्शन डाल देते हैं। तो भाई मैंने अगर ये कहूँ तो ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आपका कट ऑफ 70 है और आप 95 वाले परसेंटाइल वाले कॉलेज का रैंक अगर आप टॉप पे रखोगे तो भाई आपका सिलेक्शन कैसे होगा, बल्कि आप इस चक्कर में दूसरा कॉलेज भी गंवा बैठोगे। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि देखो कि आप की जो परसेंटाइल है आप उस हिसाब से ही को सीरियल वाइज कैप राउंड में फिल कीजिए, वरना यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 ही राउंड अलॉट किए हैं। और वैसे भी जो हाई लेवल कॉलेज होते हैं इनका कट ऑफ हमेशा बढ़ते रहता है, हर साल बढ़ते रहता है। अगर VIT COEP के हिसाब से अगर आप जाओगे और गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हर बार इनका कट ऑफ, हर साल इनका कट ऑफ बढ़ते रहता है। और जो लो लेवल के कॉलेजेस होते हैं इनका कट ऑफ कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आपका 80 परसेंटाइल है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले उन कॉलेज को टॉप पे रखिए जिनका परसेंटाइल लास्ट ईयर 80 के आसपास था, जिनका कट ऑफ 80-85 के आसपास था। अगर आपका कट ऑफ 91 है, 90 या फिर 95 है, और अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपका VIT या फिर COEP में आपको सीट अलॉट हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अपनी ब्रांच बदलनी होगी। अगर लास्ट ईयर का मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर एक स्टूडेंट चाहता था कि उसे COEP में एडमिशन मिले, लेकिन COEP का मैकेनिकल इंजीनियर का कट ऑफ 99 था, लेकिन वो चाहता था कि उसे उसी कॉलेज में एडमिशन मिले, तो उस स्टूडेंट ने ट्राई किया कि उसने दूसरे ब्रांच में अप्लाई किया जैसे कि प्रोडक्शन डिज़ाइन में, और उसका कट ऑफ था 93, तो उसका सेकंड राउंड में ही उस कॉलेज में उसे सीट अलॉट हो गई। तो इस तरह से अगर आपको मनपसंद या फिर अच्छा बेस्ट कॉलेज आप चाहते हो तो आपको ब्रांच बदलनी पड़ेगी। अगर आपका कट ऑफ अच्छा है, अगर आपका कट ऑफ 95 या 97 से ऊपर है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप टॉप कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज का कट ऑफ कम है, आपके परसेंटाइल कम है, तो आप कट ऑफ के हिसाब से ही लिस्ट बनाइए और फॉर्म फिल कीजिए, वरना अदरवाइज़ आपको मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा या तो फिर आपको अपना ईयर ही ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और एडमिशन नोटिस से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो।